इस वक्त मौजूद है हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मीरपुरा दहानीपुरा एजुकेशन जोन दमालहांजीपुरा में हम इस वक्त मौजूद है। स्कूल के तमाम कमरों में शिगाफे पड़े हैं। हता कि जिस तरह से हमने सुना है कि 2012 में इस बिल्डिंग को तामीर किया गया और लाखों रुपये इस पर खर्च भी किया गया है, लेकिन 2014 में इस बिल्डिंग में दरारें पड़े हैं, जिसकी वजह से तब से लेकर आज तक ये बिल्डिंग वैसी की वैसी ही है। हता कि इसमें तकरीबन यानी 60 के करीब बच्चे जो है ज़ेर तालीम है, जिनका मुस्तकबिल इन्हीं कमरों में है। लेकिन जिस कदर इन कमरों की हालात जो है शिगाफे पड़े पूरी बिल्डिंग में, खुदा न खास्ता अगर कोई जलजला आया तो कभी भी बड़ा यहाँ पे हादसा रोनमा हो सकता है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करें, लेकिन महकमे तालीम के आला अफसरान को भी चाहिए कि यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ नए ढांचे बनाने की जरूरत है, ताकि ये बच्चे जो यहाँ बच्चे जो है अक्सर बच्चों की जो यानी तादाद जो है वो एसटी कम्युनिटी से उनके यानी वाबस्तगी है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि महकमे तालीम यहाँ पर ध्यान देगी और इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में भरपूर यानी किरदार निभाएगी। सरपंच हल्का सी पंचायत इस टाइम हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मीरपुरा में दहानीपुरा में, यहाँ पे स्कूल का जो मसला है ये ख़त्म हो चुकी है। बिल्डिंग अब 2012 में बिल्डिंग बनी थी, लेकिन किसी नामालूम वजह की वजह से पता नहीं मटेरियल की नाकर की वजह से इस स्कूल डैमेज हो चुकी है, अंदर से बहुत दरारें जैसे कि आपने देखा। इसलिए मैंने जड़िया साहब की नोटिस में बार बार ये मसला उठाया एसडीएम के, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं डीसी साहब या एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पर फौरी तौर नज़र दी जाए कि उनकी हमारे यहाँ गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, अमीर लोगों के तो बड़े बड़े कॉलेजों में या बड़े बड़े हॉस्टलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गरीब लोगों के बच्चे हैं जो बेचारे दिन भर अपनी दिहाड़ी कमा कर बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप देखिए कि स्कूल का आपने खुद ही देखा कि क्या हाल है। मेहरबानी करके यहाँ पे नई बिल्डिंग दी जाए, क्योंकि ज़मीन की हमें कोई कमी नहीं, ज़मीन यहाँ अच्छी है और अवेलेबल है हमारे पास ज़मीन। मैं डीसी साहब से गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्कूल में क्रैक्स हुए हैं, इसलिए हमें नई बिल्डिंग अता की जाए ताकि हमें फिर से पढ़ने का मौका मिले। जो आज से पहले तुर्की में ज़लज़ला आया है, हमें डर लगता है कि यहाँ पे ज़लज़ला ना आए, हमारी बिल्डिंग गिर ना जाए और हमारी जान ना चली जाए। इसलिए मैं डीसी साहब से गुजारिश करती हूँ कि हमें नई बिल्डिंग अता की जाए ताकि हमें फिर से पढ़ने का मौका मिले। यहाँ बहुत इतरारे पड़े हैं, क्रैक बहुत पड़े हैं, यहाँ हमें डर लगता है। हम एक ही कमरे में बैठते हैं, हमें बहुत डर लगता है अगर ज़ुलज़ला आ गया तो हम मर जाएंगे। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं हमें नई बिल्डिंग और यहाँ पर बहुत खतरा है, हम बहुत डरते हैं। अगर ज़लज़ला आ जाए तो हम डरते हैं। यहाँ पर क्रैक का काफ़ी हवा, यहाँ पर डरते हैं, सब बच्चे डरते हैं। तो हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारे नन्हे बच्चे पढ़ रहे हैं इधर। मैं डीसी साहब एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमें नई बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि इधर ज़मीन भी बहुत बड़ी है, हमें काफ़ी ज़मीन है इधर। अगर नई बिल्डिंग भी हमें दी जाए तो ठीक है। इसलिए मेहरबानी करके हमारे बच्चों का कुछ सोचिए, क्योंकि ज़लज़ला जब आता है तो हमें बहुत फिक्र रहता है बच्चों का। खुद साहब जो मेरे नॉलेज में जो है ये दहानीपुरा मीरपुरा प्राइमरी स्कूल, ये दहानीपुरा विलेज जो है एक पहाड़ी टेरेन पे है। वहाँ पे हमारा एक मिडिल स्कूल भी है और एक प्राइमरी स्कूल है। ये प्राइमरी स्कूल एसएससी के साथ खोला गया है और 2012 में इसकी बिल्डिंग बन गई है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। और फिर 2014 की जो बारिशें हुई, जब सैलाब आया था, तो उन हैवी बारिशों की वजह से, चूँकि पहाड़ी इलाका है, इसमें पानी धस गया। शायद बुनियाद उतनी मजबूत नहीं थी, बुनियाद धस गई और उसमें शिगाफें पड़ गई। तो ये आप मानते हैं कि वहाँ पे जो उसका जो प्लंथ बनाया गया उसमें नाकस ये टेक्निकल बात है, हम टेक्निकल आदमी नहीं है, हो सकता है ये भी एक वजह हो, नहीं तो प्लंथ कैसे धस सकती है। ये भी हो सकता है कि और हैवी जो रेन है, जो अननेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी उसमें शिगाफें पड़ गई हैं। तो उसके बाद उस वक्त के दरियो साहब और सीओ साहब वहाँ गए हैं, मौके पर 1-2 बार गए, उन्होंने देखा है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी नॉलेज में भी ये बात आई कि लेकिन है वो स्कूल अनसेफ। हमने बहुत कोशिश की कि उन बच्चों के लिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए ताकि उस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, लेकिन चूंकि उस गांव में ही कहीं अल्टरनेट अरेंजमेंट हमको नहीं मिल सका। कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी खाली नहीं है वहाँ, और प्राइवेट भी हमको भी नहीं मिल सका। उसके बावजूद बिल्डिंग जो है वो अनसेफ होने की वजह से मैंने लिखा है ऊपर डिमोलिशन के लिए। और चूंकि हमारे सीओ साहब हर जोन के लिए एक कमेटी बनाई है जो डिमोलिशन का काम देखेंगी, मैंने उनको लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ दिन के अंदर अंदर उसका डिमोलिशन आर्डर आ जाए, तो उसको डिमोलिश करने के बाद हमारी जमीन खाली हो जाएगी और वहाँ पे हम इंशाल्लाह नई बिल्डिंग तामीर करेंगे। सही बात है, चूंकि हमारा कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। मैंने असातिज़ा से कहा कि वो ओपन में ही ज़्यादा क्लासें ले लें, चूंकि 2014 से आज तक लगभग 9 साल हो गए हैं।
9 साल बारिशों बारिशों में उन्होंने उसी छत का सहारा लिया है, तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मैं असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ, मैंने उनसे कई बार कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी लगे कि कोई बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है या कुछ, तो उस बिल्डिंग में बच्चों को ना रखें। ज़्यादातर प्रेफर करें कि ओपन में क्लास ले लें। मैं टेंट फराहम करा सकता हूँ उनके लिए, मैं टेंट दे दूंगा इस साल आपको, अगर ज़मीन वहाँ खाली है उस पर टेंट लगा के टेंट में पढ़ाइए। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों की सेफ्टी के साथ, बच्चों की सेफ्टी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं क्या करेंगे। उम्मीद करेंगे कब तक वहाँ पे जो स्कूल पे जो डिमोलिश की जाएगा वो नया जो ढांचा वहाँ पे उनके लिए सामने पड़ेगा? मैंने आपसे अर्ज की कि मैंने लिखा हुआ है सीओ साहब को, जल्दी ही वहां से हमको डिमोलिशन ऑर्डर मिलता है, विद इन नो टाइम हम उसको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग का प्रपोजल दे देंगे DPR बना के, जिसके लिए नई बिल्डिंग चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी